एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। बहुजन समाज का तमाम लीडर, ऑफिसर और चपरासी लेकर आए तक सबको कॉन्शियस होना पड़ेगा मनुवादियों से। क्यों? आज भूपेश भागल का घर में छापा पड़ रहा है। हेमंत सोरेन, लालू यादव, कनीमोझी, बहन मायावती जी, तमाम बहुजन लीडर का ऊपर क्यों ऐसे अन्याय किया जा रहा है? क्यों बहुजन समाज का लोगों को कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है? जस्टिस कर्नल को क्यों फंसाया गया? सीजेआई, जब आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन जाएंगे तो भी आपको कास्टिज्म का विष पीना पड़ता है। क्यों? चारा घोटाला में लालू यादव को ही क्यों फंसाया गया? मायावती जी को क्यों बदनाम किया गया मीडिया का द्वारा? मुलायम सिंह यादव को फंसाया गया, बीजेपी से बंगारू लक्ष्मण को फंसाया गया, शिबू सोरेन को जेल का अंदर डाला गया, हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, करुणानिधि को जेल भेजा गया घसीट कर, कनीमोझी को भी जेल का अंदर डाला गया। क्यों? क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लोग ही इतना करप्टेड है क्या? पश्चिम से लेकर पूरब, पूरब से लेकर उत्तर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लीडर, चपरासी, आईएएस, आईपीएस है, सबका कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए मनुवादी मीडिया तत्पर क्यों है? कब तक बहुजन समाज मनुवादियों का द्वारा शिकार होते रहेंगे? आज उड़ीसा में एक सीनियर आईएएस ऑफिसर विष्णुपद सेठी जी को उनको बदनाम करने के लिए मीडिया का द्वारा और ईडी का द्वारा उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है। बहुजन पत्रकार का खिलाफ, बहुजन खिलाड़ी को, बहुजन बिजनेसमैन को, सभी को बदनाम किया जा रहा है गोदी मीडिया और मनुवादी मीडिया का द्वारा। भारतवर्ष में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का लोग को चोर बताया जा रहा है मीडिया का द्वारा। बाकी जनरल केस कैटेगरी का धन्ना सेठ शायद मनरेगा से मेहनत करके धन कमाए होंगे। ये पत्रकारिता कैसे किया जा रहा है भारतवर्ष में? शासन प्रशासन का दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है विशेष कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए? आज शुभंकर मिश्रा नाम का एक पत्रकार फूलन देवी को बदनाम कर रहा है। उधर खुल्लम खुल्ला कुछ बाबाओं ने हिंदू राष्ट्र का नाम लेकर लोगों को भड़का रहे हैं। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ अंत तक जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। भूपेश भागल ओबीसी परिवार से आते हैं, उनका घर में आज छापा पड़ रहा है। जब भी देखो खबर में ये देखने के लिए मिलता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी का लीडर को बदनाम करने के लिए मनुवादियों का कोशिश है, कार्यपालिका का कोशिश है, न्यायपालिका भी कोशिश रहता है ताकि बहुजन समाज का लीडर को दबाया जाए, डराया जाए, वो आगे आकर बहुजन समाज के लिए आवाज बुलंद करना सके। शायद ऐसा ही रणनीति है बहुजन मीडिया का, बहुजन समाज का, गोदी मीडिया का और
और बहुजन समाज का लोगों को एसासिनेशन करने के लिए, कैरेक्टर एसासिनेशन करने के लिए, यही शायद एक चाल भारतवर्ष में चल रहा है। अब देखिए, इतिहास भी गवाह है, अभी भी हर वक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का लीडर को कैसे दबाया जाता है। जैसे हेमंत सोरेन को दबाया गया, उनको जेल का अंदर ठुसा गया, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, उन्हें करप्टेड बताया गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। लालू यादव जी को उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, उन्हें बदनाम किया गया, दिन रात उन्हें सताया गया और उन्हें जेल भी भेजा गया। वैसे कानीमोझी को भी, क्योंकि ये सब दलित परिवार में आते। बहन जी को पूरा बदनाम कर दिया गया, आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में उन्हें केस किया गया। सुप्रीम कोर्ट जाते जाते ये केस फसफुस हो गया। आज तक सुप्रीम कोर्ट या कोई भी व्यक्ति बहन जी को आय से अधिक संपत्ति रखने के लिए गिरफ्तार भी नहीं कर पाए, एविडेंस ही जुटा नहीं पाए। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने का कारण क्या है? इसका पीछे का रहस्य क्या है? मैं सोचता हूं इसका पीछे का रहस्य बुरी क्रीक में मनुवादियों का कब्जा, जुडिशियरी में मनुवादियों का कब्जा। मनुवादी ये सोचता है, जो व्यक्ति बहुजन समाज के लिए आवाज बुलंद करता है, जो हक और अधिकार मांगता है, उन्हें डराया जा रहा है। जेल का नाम पर उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। धीरे धीरे बहुजन समाज का लोग ये बात समझ रहे हैं। इतने में ही मनुवादी को शांति नहीं मिलती, संतुष्ट नहीं होते। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लीडर, चपरासी, ऑफिसर, आईएएस या आईपीएस, सबका कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए गोदी मीडिया, मनुवादी मीडिया दिन रात प्लान से प्लान बनाता है। उनका एग्जाम्पल भी देखिए, बाबू जगजीवन राम का कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया था। जब बाबू जगजीवन राम भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने की पोजीशन में आ चुके थे, नंबर 1 पोजीशन में आ चुके थे, उसी वक्त उनका कैरेक्टर को असैसिनेशन किया गया। यानी उनका बेटा का फोटो एक औरत का साथ वायरल कर दिया गया। इतने में ही बाबू जगजीवन राम का कैरेक्टर असैसिनेशन हो गया और बाबू जगजीवन राम भारत का टॉप पोस्ट पर पहुंच नहीं पाया। यानी मनुवादी कभी भी नहीं सोचता है, आपको एक चपरासी बनने से देखना नहीं चाहता है, आपको आईएएस, आईपीएस, पीएम, सीएम बनने से कितना जलन होता होगा। आप सोचिए, एग्जाम्पल मिलता है बाबू जगजीवन राम को कैसे दूर रखा गया पीएम पोस्ट से। इसीलिए बहुजन समाज का लोग बी अवेयर, मनुवादी से आपको चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। और एक एग्जाम्पल मिलता है जस्टिस कर्नल, पश्चिम बंगाल का हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस था, उन्हें फंसाया गया जब उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए फैसला देने लगे। तब मनुवादियों ने जस्टिस कर्नल को फंसाकर जेल में घुसा दिए, ताकि बहुजन समाज का अंदर एक भयातुल वातावरण, एक 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 ऐसे फियरफुल वातावरण तैयार करके रखने के लिए मनुवादियों का सोचे, आने वाला कल कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति पढ़ लिख कर बहुजन समाज का आवाज बनने से रोकने की ये कोशिश है। इसलिए बहुजन समाज उन्हें जानना बहुत जरूरी है। आप सीजेआई भी बन जाइए, जब आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है तो आपको दबाया जाएगा, आपका कैरेक्टर को असैसिनेशन किया जाएगा, आपको करप्ट और भ्रष्ट अधिकारी बताया जाएगा। क्यों? सिर्फ एससी एसटी लोगों ही भ्रष्ट है क्या भारत में? और बाकी तमाम खुद को जनरल कहने वाले लोग जो सवर्ण, क्या वो भ्रष्ट नहीं है? भारत का तमाम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को मनुवादियों ने कब्जा किया है, लेकिन इनका खिलाफ कभी भी गोदी मीडिया नहीं बताएगा।
इसीलिए साथियों, चपरासी से लेकर सिजाया तक आप जितने भी बड़े पोस्ट में चले जाए ना क्यों, आपको कास्टिज्म का एट्रोसिटी झेलना पड़ेगा। तो बहुजन समाज में जितने भी जन्मे हुए लोग, बहुजन समाज का ऑफिसर, बहुजन समाज का लीडर, बहुजन समाज का तमाम चाकरी नौकरी करने वाले लोग, आप समझिए, आपके पास जब क्षमता होता है तब आप आपका समाज का हित के लिए काम करना बहुत जरूरी है। आपको डराया जा रहा है, आपको फंसाया जा रहा है, मनोवादियों का चाल में मत फंसिए। एक बार फंस गए तो आप आपका समाज के लिए लड़ नहीं पाएंगे। ऐसे ही करके बहुजन समाज का लोगों को सताया जा रहा है और डराया जा रहा है। बिहार में चारा घोटाला, दिन रात लालू यादव को बदनाम कर दिया गया। ये बात विदित है, सब लोग जानते हैं, लालू यादव चारा घोटाले में दंडित है। लेकिन याद रखिए, चारा घोटाले में सिर्फ लालू यादव को ही नहीं, और दो को भी सजा हुआ है, जगन्नाथ मिश्रा और जगदीश शर्मा। ये दोनों का नाम कोई नहीं जानते। बदनाम कौन हो रहा है? सिर्फ लालू यादव। कभी भी जगन्नाथ मिश्रा का नाम या जगदीश शर्मा का नाम मीडिया में नहीं आता। इसका कारण क्या है? बहुजन समाज को सोचना है, क्योंकि आपका लीडर जब गरजता है, आपका लीडर जब आपका हक और अधिकार के लिए लड़ता है, तब मनोवादी सोच रखने वाले मीडिया, वाले सोच रखने वाले लीडर आपका खिलाफ बन जाता है। जब तक आप उनका साथ मिलकर हाँ जी करते रहेंगे, कांवड़ यात्रा करेंगे, मनोवादियों का प्रचार प्रसार करते रहेंगे, तब तक आपको वो साथ देंगे और आपके लिए काम करेंगे। लेकिन आप जब साइंटिफिक टेम्परामेंट, संविधान का बात, बहुजन समाज का भलाई के लिए सोचेंगे तो आपको बदनाम कर दिया जाएगा। ऐसे ही मायावती जी को भी मनोवादी मीडिया, मनोवादी ऑफिसर ने फंसा दिए और उनको भी करप्शन मामला में, आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में गिरफ्तार करने के लिए कोशिश किया गया। लेकिन आज तक मायावती जी को खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी कोई एविडेंस नहीं मिला और बहन जी बाइज्जत वो केस से जीत गई। लेकिन कैरेक्टर तो एसासिनेशन हो गया बहन जी का, उनका पॉलिटिकल कमजोर तो करवा दिया गया, क्योंकि बहुजन समाज का लोग भोले वाले होते हैं। जब उनका लीडर का खिलाफ कोई भी मीडिया कुछ बोल देता है, सच समझ जाते हैं। कोई भी मीडिया जब SC ST लोगों का खिलाफ दिखा रहा है, वो फेवर जैसे लगता है, वास्तव में वो खिलाफ है। वो नहीं चाहता है आपका लीडरशिप बने, वो नहीं चाहता है बहुजन समाज का लोग आगे आकर अपना हक और अधिकार मांगे। ऐसे मुलायम सिंह यादव जी को फंसाया गया था, बीजेपी में बंगारू लक्ष्मण को भी फंसाया गया था। मतलब मनुवादी सब जानता है जानबूझकर बहुजन समाज को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। अब देखिए, शिबू सोरेन को कैसे जेल भेजा गया, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करवा दिया गया। उनका बेटा हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, उनका साथ कास्ट एट्रोसिटी हुआ और उनको अन्याय किया गया। उसके साथ साथ आप देखेंगे करुणानिधि को भी जेल भेजा गया। दक्षिण से लेकर पश्चिम, पश्चिम से लेकर उत्तर और पूर्व तक भारत का कहीं भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का IAS IPS या लीडर कोई सुरक्षित नहीं है। इसलिए बहुजन समाज को अपना ताकत दिखाकर आगे बढ़ना है, यूनाइटेड रहना है। बहुजन पत्रकार को भी सताया जाता है, बहुजन खिलाड़ी को सताया जा रहा है। सबको बदनाम करने के लिए ये कोशिश चल रहा है। आप सोचिए, सिर्फ SC ST लोग ही इतना चोर है, इतना करप्टेड है? क्या जनरल का धन्ना सेठ मनरेगा में मेहनत करके पैसा रखे है क्या? ये प्रश्न बनता है। शुभंकर मिश्रा का नाम का एक व्यक्ति फूलन देवी का क्रिटिसाइज करता है। साथियों, फूलन देवी ऐसा एक व्यक्तित्व है जो अपना हक और अधिकार के लिए वो मांग रखी थी और लड़ी,
और वो सक्सेस भी होंगे। आज बहुजन समाज का ऑफिसर को, चपरासी को चौकन्ना रहना है। जब आप कोई भी कुर्सी पर, ओहदे पर बढ़ जाते हैं तो सबसे पहले आपका काम है भारत के लिए सोचना, उसके बाद आपका कम्युनिटी के लिए सोचना, क्योंकि आप आपका कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन हो। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।